इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 961 हिंद महासागर के ऊपर उड़ रही है। यह अदीस अबाबा से नैरोबी की नियमित उड़ान है, जिसमें 175 लोग सवार हैं। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अचानक हालात बदल जाते हैं। 3 हाईजैकर्स जबरन कॉकपिट में घुस जाते हैं। यह एक हाईजैक है, हमारी बात मानो वरना तुम्हारी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। वे पायलट को मजबूर करते हैं कि विमान को हजारों मील दूर ऑस्ट्रेलिया ले जाए। पायलट समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाईजैकर्स मानने को तैयार नहीं। ईंधन खत्म हो रहा है, नीचे अंतहीन महासागर फैला है, समय तेजी से निकल रहा है। क्या पायलट असंभव को संभव कर पाएंगे, या यह उड़ान हमेशा के लिए तबाही की कहानी बन जाएगी? आइए जानते हैं। यह इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 961 की कहानी है। यह अदीस अबाबा इथियोपिया में एक शांत शनिवार सुबह थी। इथियोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट 961 उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी, जो कई स्टॉप लेते हुए अपने अंतिम गंतव्य अबिजान, वेस्ट अफ्रीका तक पहुंचने वाली थी। इस उड़ान को नैरोबी, ब्राज़ाविल और लागोस में रुकना था, जिसमें इसे कुल लगभग 6186 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। ये एक सामान्य उड़ान होनी चाहिए थी, लेकिन विमान में सवार किसी भी व्यक्ति को यह अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी खतरनाक हाईजैकर्स के हाथों में होने वाली थी। सुबह 11:09 पर फ्लाइट 961 ने रनवे पर तेजी से दौड़ लगाई और इथियोपिया के साफ आसमान में ऊंचाई की ओर बढ़ी। विमान जब 39,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो ऑटो पायलट को सक्रिय कर दिया गया। इस उड़ान की कमान 42 साल के कैप्टन अब्बाटे के हाथों में थी। वे बहुत अनुभवी पायलट थे। उन्होंने 11,500 घंटे से ज्यादा उड़ान भरी थी और उड़ान के हर पहलू को अच्छी तरह समझते थे। उनके साथ 34 साल के फर्स्ट ऑफिसर योनस मेकुरिया थे, जिनके पास 6,500 घंटे से ज्यादा का उड़ान अनुभव था। दोनों पायलट बहुत कुशल थे और पहले भी खराब मौसम, तकनीकी दिक्कतों और कठिन परिस्थितियों का सामना कर चुके थे, लेकिन इस बार हालात और भी गंभीर थे। कैप्टन अबाटे पहले भी हाईजैकिंग झेल चुके थे। उनकी 2 फ्लाइट्स पहले हाईजैक हो चुकी थीं, लेकिन हर बार उन्होंने यात्रियों और क्रू को सुरक्षित बचा लिया था। मगर आज की घटना अलग थी, कुछ ऐसा जो दुनिया कभी नहीं भूलेगी। फ्लाइट में कुल 164 यात्री सवार थे, जिनमें 20 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। इसके अलावा 12 फ्लाइट अटेंडेंट और 2 पायलट भी इस यात्रा का हिस्सा थे। विमान जब अपनी ऊंचाई पर पहुंचा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन विमान के पिछले हिस्से में 3 युवा इथियोपियाई यात्री अलग ही दुनिया में खोए हुए थे। उनकी आंखों में गहरी सोच थी और उनके मन में एक खतरनाक योजना जन्म ले रही थी। ये तीनों हाल ही में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे, लेकिन बेरोजगार थे। वे नैरोबी जाने के लिए इस फ्लाइट में बैठे थे ताकि वहां नौकरी और बेहतर मौके तलाश सकें। उड़ान के दौरान उन्होंने इन फ्लाइट